नमस्ते, मेरा नाम निवेदिता है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 का मैथ सब्जेक्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। ओके, सो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को समझते हैं। किसको समझते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पिज्जा है। क्या है? एक पिज्जा है, ठीक है। अब उस पिज्जा को क्या किया मैंने, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। कितने इक्वल पार्ट्स में? 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब समझो, एक है राम और एक है मोहन, ठीक है। कौन है? राम और मोहन। राम ने बोला, अगर मैं राम को जो है पिज्जे के 2 स्लाइस पार्ट्स दे रही हूँ। कितने दे रही हूँ? 2, मतलब 1 एंड 2। 1 एंड 2 दी, मतलब राम को कितना मिला? 2 मिला। लेकिन होल पिज्जा को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4। तो मैंने क्या किया? 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। मतलब हमारे पास क्या है? 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शन होते हैं। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इसके बाद क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। तो हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4। कितना लिख रही हूँ? 3/4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर है और ये क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है। अभी जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर है, क्या है? ये हमारा न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मतलब ये 3 है या 4, तो ये क्या होगा? हमेशा जो होता है स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल होता है। एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 4 है। तो यहाँ पे 3/4 हमारा ये क्या होता है? अगर समझो फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऊपर ये मतलब सेकंड में आपको बताती हूँ, जैसे 4/6 है। तो ये 4 जो है हमारा क्या है? न्यूमरेटर है। क्या है? न्यूमरेटर है। एंड ये हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। क्या है? डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में क्या है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है? स्मॉल होता है, ठीक है। एंड इन प्रॉपर फ्रैक्शन में अभी आप एग्जांपल और ट्राई करो, खुद से अगर ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे एक और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 5/4, ठीक है। ऐसे सब फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 कितना लिख दिया मैंने? यहाँ पे 7 है। एंड अभी हमारा क्या हो जाएगा? 7/6 है। क्या लिख दिया मैंने? 7/6। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? स्टोरी उल्टा हो गई है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया है? डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया है। क्या हो गया है? डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया है न्यूमरेटर। दैट मीन्स हमारा जो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से क्या होगा? बिग, ठीक है। इसको ही क्या बोला जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, जैसे 5/4, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड एग्जांपल दे दिया मैंने 4/6, ठीक है। क्या दे दिया मैंने? 4/6। यहाँ पे क्या है? सॉरी, 4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4/3, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अभी हमारा थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या है मैम? ये कहाँ से नया आ गया है? तो कुछ नया नहीं है, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 7 लिखा एंड 4/3 लिख दिया, ठीक है। समझा? अब कुछ नहीं समझा? अभी देखो क्या है ये 7 है ना, जो ये हमारा होल नंबर है। क्या है? हमारा होल नंबर है। 7 हमारा क्या है? होल नंबर है, ठीक है। 7 हमारा होल नंबर है। एंड 4/3 क्या है? 4/3 हमारा क्या है? 4/3 हमारा फ्रैक्शन है। दैट मीन्स सिंपल है, मतलब यहाँ पे होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मिक्स फ्रैक्शन बोला गया है। अंडरस्टैंड? अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको मैंने यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 2 लिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स
फ्रैक्शन। ओके, आप क्या करोगे, ये ऐसे चार्ट आप बना लेना है घर पे, ठीक है। आप एक एक एग्जाम्पल खुद से करेंगे तो आपको प्रॉपर समझेगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 9 को जब सम स्टार्ट करेंगे तो हमें और समझेगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 9 हम लोग कंप्लीट करेंगे, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अभी मैंने क्या बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, बिग होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 7 एंड 2/5। सो यहाँ पे क्या है 7, हम क्या करते हैं इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो +2/5। समझा मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो 7 है ये 5 से क्या किया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ये ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर था उसको एज यूजुअल लिख दिया, एंड नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको भी एज यूजुअल लिख दिया। ओके, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 जा 35 +2/5। सो 35 +2 कितना होगा, 37/5। तो हमारा जो आंसर आया है क्या है 7, 2/5 का आंसर क्या आया है 37/5। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा क्या है आंसर। देख रहे हैं हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है बड़ा है, तो मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा सही है। ओके, ठीक है। अभी हम सेकेंड करते हैं, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 +1/6। ओके, सो यहाँ पे 5 6 जा 30 +1/6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 31/6। सो आवर आंसर इज 5 1/6 31/6। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो यहाँ पे थर्ड क्या है हमारा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगी मैं 4 +3 कितना कर दूंगी 4। ओके, सो 4 4 जा 60 +3/4, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 +3 करेंगे तो कितना होगा 90/4। सो आवर आंसर इज 4, 3/4 is 90/4। This is our answer. Okay, I hope you understand. 4 2 मल्टीप्लाई बाय कितना है 9 +5/9, ठीक है। 9 2 जा 80 +5/9, ठीक है। अभी 80 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, आप कोशिश करिए, ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोशिश कीजिए। 18 है, 9 19 20 21 1 2 3 22 23 1 2 3 4 5, तो कितना आया हमारा 23/9, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे करिए, लेकिन आप क्या कीजिए ट्राई कीजिए। ओके, सो यहाँ पे कितना आ रहा है 23/9। सो आवर आंसर विल बी 2 5/9 23/9, कितना आ रहा है 23/9। दिस इज आवर कैलकुलेशन। ओके, अभी हमारा रिमेनिंग क्या है, फिफ्थ सम है। क्या है फिफ्थ सम, आप खुद से ट्राई कीजिए, क्या कीजिए खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ठीक है। सो बट आप ट्राई कीजिए, पहले आप क्या कीजिए डायरेक्ट फिफ्थ सम पे मत जाइए, आप क्या कीजिए पहले जितने भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सम मैंने कराए हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ट्राई ऑन फिफ्थ सम। ओके, तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि मुझे फिफ्थ सम करना कैसे। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अभी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या है 30/7 है, क्या है 30/7। तो हम लोग कैसे करेंगे मैम, यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना है कन्वर्ट करना है।
ठीक है। ओके, पहले हमें क्या करना था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना था, अभी हमें क्या है, मिक्स में बनाना है। ठीक है, पहले मिक्स दिया हुआ था। ओके, यहाँ पे 7, यहाँ पे 30। ओके, आपको अगर टेबल नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, पहले टेबल को अच्छे से याद कीजिए। एटलीस्ट 10 तक टेबल तो आप अच्छे से याद रखो, एंड अगर इससे ज्यादा अगर हो रहा है तो 15 तक ऑलमोस्ट याद ही रखिए। ठीक है। ओके, 7 के टेबल में कितना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। यहाँ पे क्या आएगा, 7 4 जा 28। तो हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। और ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। क्या है, डिवाइजर है। ओके, सो हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अपॉन इज इक्वल टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये याद रखिए, आप क्या कीजिए, ये एक बार अच्छे से लिख लीजिए, एंड बार बार सारे सम में अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। हमारा क्वेश्चन कितना आया है, 4 आया है। रिमाइंडर कितना आया है, 2 आया है, एंड डिवाइजर कितना है हमारा, 7 है। सो आवर आंसर इज 30/7 इज इक्वल टू 4, 2/7। सो आवर आंसर इज, दिस इज आवर आंसर। ओके, यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड करेंगे, क्या है हमारा 7/4। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 एंड 7 लेंगे। ठीक है। ओके, सो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये तो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 1 जा 4, क्या कहेंगे 7, 7 में से 4 गया कितना होगा, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, और चला गया तो कितना बचा, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये फटाक से आना चाहिए कैसे डिवाइड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा जो क्वोशंट है कितना है, ये हमारा क्या है, क्वोशंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्वोशंट इज इक्वल टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ओके, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कितना आया है मैम, तो 1 आया है। रिमाइंडर कितना आया है, तो 3 आया है, एंड डिवाइजर कितना है हमारे पास, 4। सो आवर आंसर इज 7/4 का आंसर कितना हो जाएगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 1, यहाँ पे 3/4। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। क्या है थर्ड हमारा, 15/12। ओके, 15/12 है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12। ओके, सो 12 1 जा 12, टेबल पढ़ते ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे 12 2 जा 24, तो इससे बड़ा नंबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 1 जा 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, क्वोशंट हो गया। ये हमारा क्या है, क्वोशंट है। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, एंड दिस इज आवर क्या है, डिवाइजर है। क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, आप ये बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे कि आपको समझेगा कि करना कैसे। ठीक है, क्वोशंट हमारा कितना आया है, 1 आया है। रिमाइंडर कितना आया है, 3 आया है, एंड उसके बाद हमारा डिवाइजर कितना है, 12। ओके, सो आवर आंसर इज 15/12 का आंसर हो जाएगा 1, 3/12। ओके, दिस इज आवर आंसर। ओके, समझ में आया आपको। अभी आप क्या कीजिए, तो हम अभी करेंगे थर्ड सब, राइट द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूजिंग फ्रैक्शन। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। If 9 kg rice is shared among 5 people and how many kilograms of rice does each person get? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि 9 kg राइस है। कितना राइस है, 9 kg राइस को कितने लोगों में दे रहे हैं, 5 लोगों में। ठीक है, तो हर एक पर्सन को कितना मिलेगा, वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट हमें क्या है, टोटल, क्या है, टोटल क्वांटिटी
ऑफ राइस। अगर हमें टोटल क्वांटिटी मिल गया, ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी हमें दिया कितना है 9 केजी। कितना दिया है 9 केजी। एंड नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो मैम 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ओके, अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट, मतलब एक पर्सन को कितना किलोग्राम ऑफ राइस मिलेगा ये हमें बताना है। तो हाउ many rice will get each person, ये हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सो हम आंसर कैसे लिखेंगे, each person will get कितना है, हम कैसे करेंगे, टोटल क्या है यहाँ पे हमारे पास, क्या है टोटल क्वांटिटी अपॉन कितना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस अपॉन नंबर ऑफ पीपल, कितना है नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस कितना है 9 केजी है, नंबर ऑफ पीपल 5 है, तो एक को कितना मिलेगा यही हमें फाइंड आउट करना है। सो ईच पर्सन विल गेट, अगर हम क्या करेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस अपॉन नंबर ऑफ पीपल करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा ईच पर्सन विल गेट, तो टोटल क्वांटिटी कितना है मैम, तो 9 है, एंड नंबर ऑफ पीपल कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 9/5 केजी। तो हमारा आंसर क्या आ गया है 9/5 केजी। दिस इज आवर आंसर। ओके, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीके से हमने किया है। फिर से मैं आपको एक बार समझाती हूँ कि हमें यहाँ पे 9 केजी राइस दिया है 5 पीपल्स को, नीडेड फॉर 1 शर्ट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है 11 मीटर, मतलब क्या है एक 11 मीटर क्लोथ की क्या है, यहाँ पे क्लोथ से कितने शर्ट बन रहे हैं 5 शर्ट बन रहे हैं। कितने शर्ट बन रहे हैं यहाँ पे 5 शर्ट बन रहे हैं। वैसे ही क्या है 1 शर्ट, एक शर्ट को बनाने के लिए कितने मीटर क्लोथ की हमें जरूरत है, ये क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है। देखो जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक थोड़ा मैथ करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। टू मेक अ 5 शर्ट, तो यहाँ पे कितना है टोटल क्लोथ कितना है, टोटल क्लोथ कितना है मैम, तो 11 मीटर, कितना है 11 मीटर। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ शर्ट कितने हैं, नंबर ऑफ शर्ट कितने हैं हमारे पास 5 है, कितने हैं 5 शर्ट है। तो हाउ मच क्लोथ इज नीडेड फॉर 1 शर्ट, तो हाउ मच क्लोथ्स नीडेड फॉर 1 शर्ट, तो क्वेश्चन मार्क में आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोथ्स नीडेड फॉर 1 शर्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने प्रीवियस अभी जो हमने फर्स्ट सम किया था उसमें हमने कैसे किया था, राइस का टोटल क्वांटिटी राइस अपॉन क्या किया था नंबर ऑफ पीपल, वैसे ही हमें यहाँ पे भी क्या करेंगे सेम वैसे ही करेंगे। क्या है टोटल क्लोथ्स कितना है, टोटल क्लोथ्स अपॉन कितना है नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ शर्ट है, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ शर्ट है। सो वी विल गेट आवर आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा टोटल क्लोथ कितना है हमारे पास 11 मीटर, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 5, तो आवर आंसर विल बी, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा क्या है हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे क्लोथ्स नीडेड फॉर 1 शर्ट कितना आएगा 11/5 मीटर। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर।
समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्या किया है, दैट मीन्स 5 शर्ट बनाने के लिए, 5 शर्ट को बनाने के लिए 11 मीटर कपड़े की जरूरत है। वैसे ही हमें एक शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन के यूजिंग फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन यूज करके बताना है। तो हमने क्या किया, टोटल क्लोथ किया 11 मीटर है एंड नंबर ऑफ शर्ट कितने हैं, 5 है। फिर हाउ मच क्लोथ नीडेड फॉर 1 शर्ट, दिस इज आवर क्वेश्चन मार्क। ओके, सो क्लोथ नीडेड फॉर 1 शर्ट क्या करेंगे, टोटल क्लोथ अपॉन नंबर ऑफ शर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 11 अपॉन 5 आ गया। तो क्लोथ नीडेड फॉर 1 शर्ट 11 अपॉन 5 मीटर। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ओके, सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 10 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।